नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मार्च महीना कैसा रहेगा आप सभी के लिए। हम शुरू करें उससे पहले आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और आप लाइक शेयर कीजिए ताकि आपको और दूसरों सभी को लाभ हो, और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ देखिए, मार्च मंथ में हमने ऑलरेडी एक मैंने वीडियो दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, जिसमें हमने ग्रहण की बात की है, जहाँ सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन, और फिर मार्च के मिड में ही सूर्य 15 तारीख को ट्रांजिट कर रहे हैं और वो जा रहे हैं शनि के पास। तो वो मार्च मिड से मार्च एंड तक वहाँ रहेंगे, मतलब मार्च मंथ की अगर बात करें, और अप्रैल मिड तक वो वहाँ रहने वाले शनि के साथ। तो उसका अलग से वीडियो दिया है मैंने। सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन, सूर्य शनि के कॉम्बिनेशन के अलावा शुक्र जो है वो 2 मार्च से 26 मार्च उच्च स्थिति में अपने मीन राशि में वो ट्रांजिट कर रहा है। उसका मैंने अलग से वीडियो दिया जिसमें आपको बहुत बड़ा लाभ अचानक से हो सकता है, उसकी हमने डिटेल में बात की है हर राशि और लग्न के हिसाब से, तो वो भी देखिए। वृषभ राशि और लग्न के लिए अगर मार्च महीना कैसा रहेगा उसकी बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चार्ट आपको दिख रहा है, जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि सेकेंड हाउस में जुपिटर है, शुक्र आपका ट्रांजिट करके, ये मंथ एंड का चार्ट है। तो आपको 2 से 26 मार्च तक शुक्र उच्च स्थिति में रहेगा, जो आपकी कुंडली का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है, लग्न भाव का मालिक है। जिनकी महादशा शुक्र की चल रही है उनके लिए बेनिफिशियल टाइम है। और यहाँ शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन होगा 2 मार्च से, और सूर्य भी उसमें जुड़ेगा 15 मार्च से। तो कॉम्बिनेशंस बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं। और आपका मंगल राहु और बुध का कॉम्बिनेशन आपके लिए बन रहा है कुंभ में, जो कि आपके लिए कर्म स्थान में है। तो ये स्थिति है। दूसरी तरफ आपका जो केतु है वो 4th हाउस में, सुख भाव में, सूर्य के घर में। तो यहाँ सूर्य का आधा महीना ग्रहण में है राहु के साथ, और आधा महीना शनि के साथ कॉम्बिनेशन है। दूसरी तरफ शुक्र और गुरु के कॉम्बिनेशन केंद्र योग करके, उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है, वो आप देखिएगा, बहुत लाभ होगा आपको। अचानक से बेनिफिट कराएगा शुक्र आपके जो भी विदेश को लेके, या आपके जो भी कार्य क्षेत्र में जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, या फिर आपके प्रमोशन है, इंक्रीमेंट्स हैं, आपकी कुछ पुरानी सैलरी या पुराना पैसा कहीं अटका है, सो अर्निंग को लेके आपके लिए अच्छा समय है। लेकिन जो वर्क प्लेस है वहाँ आपको थोड़ा स्ट्रेस है, वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको जो भी स्ट्रेस मिलेगा वो आपके ओवर रिएक्ट करने से हो सकता है, बिकॉज कार्यक्षेत्र में राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है। आप कुछ बड़ा रिएक्शन देंगे तो उसका परिणाम आपको ही नेगेटिव मिलेगा। सुख जो है वो आपको शायद दूर जाता हुआ लगे, आपको बेचैनी लगे। केतु वहाँ बैठा है, सूर्य के घर में है, सूर्य आपका आधा महीना ग्रहण में है, फिर शनि के साथ है। तो आपको यहाँ पर दुख से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि सुख की जो आनंद की अनुभूति है वो नहीं होगी, उससे आपको स्ट्रेस लगेगा। तो कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा करने की कोशिश अभी मत कीजिए, वरना पछताएंगे। आपको अपने पिता से बॉन्डिंग अच्छी रहे उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर ज़्यादा कुछ नेगेटिव रहा तो आपको परेशानी आएगी, और थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ेगा, डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, और आपको उनसे दूरी ज़्यादा हो सकती है। माता से भी 4th हाउस में केतु है आपका, सूर्य ग्रहण में है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिशियल ये है कि आपका इनकम के सोर्स बढ़ाने का भी आपका एक योग बन रहा है। लेकिन ज़रूरत है किस हिसाब से आप बढ़ाना चाहते हैं, क्या उसमें आपका अनुभव है तो ही आप कीजिएगा, अदरवाइज़ वो चीज़ टाइम बिंग इफेक्ट होगी। अपने आप जो चीज़ें मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी, आपको लाभदायी होगी। शुक्र का जो मैंने वीडियो दिया है वो ज़रूर देखिएगा। सूर्य राहु, सूर्य शनि कॉम्बिनेशन का भी मैंने वीडियो दिया है, आपने नहीं देखा है तो देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और लाभ होगा और मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए, जुपिटर आपके लिए बेस्ट सिचुएशन है। एक तो वो सेकेंड हाउस में है, 6th हाउस पे दृष्टि योग है, अष्टम भाव पे है, कर्मस्थान पे, इसका आपको बेनिफिट मिल रहा है काफ़ी समय से, और 11 मार्च तक वो वक्री है। तो वो बेनिफिट 11 मार्च तक स्ट्रॉन्ग रहेगा, ज़्यादा रहेगा, सडन रहेगा। और 11 मार्च के बाद ऐसा नहीं है बेनिफिट नहीं रहेगा, वो रहेगा, लेकिन थोड़ा डाइल्यूट होगा, थोड़ा कम होगा, थोड़ी स्पीड कम होगी। लेकिन साइमल्टेनियसली 2 मार्च से 26 मार्च तक शुक्र का कॉम्बिनेशन गुरु के साथ केंद्र योग कर रहा है। ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, और ये आपको अचानक से धन लाभ, या कहें कि आपका विदेश में कोई जाने का प्लानिंग है, या घूमने जाना है, या किसी भी तरह से आपको वहाँ से कोई प्रोजेक्ट के लिए जाना है, बिज़नेस टूर के लिए जाना है, हो सकता है, पॉसिबल है, और आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर आपके जॉब में कंफर्ट भी आएगा, लेकिन उस कंफर्ट के लिए आपको ट्राई नहीं करना है। जहाँ आपने ट्राई किया वहाँ प्रॉब्लम आएगा। तो यह क्लैरिटी रखिए कि कुछ चीज़ें आपकी
आपके लिए बेटर हो रही है, अपने आप हो रही है, गुरु और शुक्र की वजह से आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन वहीं पर आपके खुद के रिएक्शंस, खुद के जो आपके एक्शंस हैं, वही आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव रिजल्ट्स भी लाएंगे। और आपके कार्यक्षेत्र में अगर आपको कहीं परेशानी आएगी तो वो आप ही की वजह से आएगी, आपके रिएक्शंस की वजह से आएगी। तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। गुरु सेकंड हाउस में है, वाणी का स्थान है, परिवार का स्थान है। अब वहाँ क्लैरिटी करवाएगा वो गुरु। और बुध का घर है, बुध राहु और मंगल के साथ है, और वाणी का कारक भी। आपकी वाणी को संयमित रखिएगा। गुरु कारक भाव में है, कारको भाव नाश है, तो वो आपको परेशान कर रहा है। गुरु नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें बता रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको संभालनी है और आपकी वाणी को संयमित करना है। आपके परिवार से आपके रिलेशन है, उसमें भी बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। तो वो भी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी है कि आपकी क्या गलतियां हैं, और सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करे तो उसको आपको किस तरह से टैकल करना है वो आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़, परिवार से डिस्टर्बेंस भी थोड़ा बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरी तरफ आपके लिए संतानों की बात करें तो बुध उसका मालिक है, थ्रू आउट यहाँ पर कॉम्बिनेशन में है राहु और मंगल के साथ। आपको यहाँ संतान को लेके थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, उनके करियर को लेके, उनकी पढ़ाई को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके, उनके विवाह को लेके। इवन आप स्टूडेंट है तो आपको खुद को पढ़ाई में उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये समय निकालना है। मार्च में आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। मेहनत या हार्डवर्क कहें तो वो बढ़ा दीजिएगा, तो आपको कुछ समझ में आएगा। अदरवाइज़ क्या है कि ये समय अचीव करने का है, एक्शन रिएक्शन का नहीं है। इसमें जो भी चीज़ें आपको हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं, जिस भी चीज़ में, उसको किस तरह से पार करें, किस तरह से उसको उस समय को निकाले, लेकिन एक पॉजिटिविटी के साथ उसमें कुछ अच्छा करके, कुछ ज़्यादा मेहनत करके, वो ज़रूरी है आपके लिए। और आपका जो भाग्य है उसका मालिक शनि है, जो कि बैठा हुआ है आपके 11th हाउस में, तो वो सपोर्ट तो कर रहा है वहाँ उच्च स्थिति में। 11th हाउस में शुक्र भी साथ में है उच्च स्थिति में, तो वो चीज़ें आपको सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिल रहा है, भाग्य का भी। तो ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए अच्छी है। मेन चीज़ क्या है कि आपको अपने निर्णय लेने में अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, चाहे वो घर को लेके हो, परिवार को लेके हो, प्रॉपर्टी को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, जॉब को लेके हो, पढ़ाई को लेके हो। किसी भी चीज़ में अग्रेसिव वे में बिना सोचे समझे कुछ भी रिएक्ट करेंगे तो आप ही को लॉस होगा। अदरवाइज़ आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी है, फेवरेबल है, अपने आप हो रही है। और आपको जहाँ नहीं फेवरेबल है वहाँ शांत रहेंगे तो वो आगे चल के बेनिफिशियल होगी। सो ये मेन रेमेडी समझ लीजिए। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए और आपको उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। तो वृषभ वालों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट समय है समझने का। देखिए यहाँ आपके लिए साइमल्टेनियसली चीज़ें हो रही हैं, डबल इफेक्ट हो रहे हैं। एक तरफ गुरु का कहीं दृष्टि योग से लाभ हो रहा है, शुक्र का ट्रांजिट, शुक्र जो है वो आपकी कुंडली का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है। अब वो लग्नेश होकर 3 राशियों में इसी मंथ में ट्रैवल कर रहा है। जैसे अगर मंथ की शुरुआत में कहे तो वो आपकी कुंडली में जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ 2 मार्च को वो 12 नंबर में जा रहा है, 26 मार्च को वो 1 नंबर लिखा है वहाँ जा रहा है मेष में। तो 1 में वो उच्च स्थिति भी प्राप्त कर रहा है। पूरा महीना जो है वो आपके लिए बेस्ट है। तो वो 2 स्थान का मालिक भी है, आपकी कुंडली के 1st हाउस का और आपकी कुंडली के 6th हाउस का। तो यहाँ पर गुरु और शुक्र ज़बरदस्त आपको लाभ दे रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको उठाना है। दूसरी तरफ आपको अपने कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मंगल आपका 7th भाव का मालिक है, मंगल आपका 12th हाउस का मालिक है। 7th भाव लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, और आपका 12th हाउस जो है वो व्यय, विदेश और मोक्ष का है। इन दोनों में मंगल राहु के साथ प्योर अंगारक योग में है, और ये स्थिति आपको कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर को लेकर स्ट्रेस में डालेगी, विदेश और व्यय को लेकर टेंशन कराएगी। आपके लिए अग्रेसिव होना यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, आपके कुछ चीज़ों में ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ अंगारक योग के 2 योग हैं। एक तो सूर्य मंगल का अंगारक योग होता है, राहु मंगल का होता है। सूर्य मंगल क्या करता है, वो आग से जलने वाली बात होती है, और यहाँ पर एसिड की जलन देता है राहु मंगल कॉम्बिनेशन। तो ये मंथ में वो कॉम्बिनेशन बनने वाला है मिड ऑफ, एक तो दोनों योग हैं और फिर मिड ऑफ मंथ से वो सूर्य चला जाएगा 15 मार्च को। तो ये कॉम्बिनेशन प्योर हो जाएगा राहु मंगल का। तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके जो भी, कभी कभी क्या होता है, हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, बोल दिया हमने या किसी ने हमें बोल दिया, तो वो चीज़ हमें
जीवन भर जलाती है, एसिड की तरह वो चुभन रहती है। तो यहाँ ये चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है, तो उसको किस तरह से अवॉइड करना है, तो वो समय को अवॉइड करना है, उन रिएक्शंस को अवॉइड करना है जिसको बढ़ाना नहीं है, तो ये ध्यान रख के चलना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So that's it for today. Keep watching Chirag's Astrology. Thank you for watching. God bless you. And wait, आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको लाभ होगा, दूसरों को लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।